तो फिर से स्टार्ट करते हैं। किया है सबने ये वाला असाइनमेंट? हाँ सर। सही है, तो आंसर्स भी देखते हैं। तो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि x ये कब पॉजिटिव होगा, मतलब ये मॉड पॉजिटिव से कब खुलेगा, जब x ग्रेटर देन 1 होगा। नेगेटिव से खुलेगा जब x लेस देन 1 होगा। ऐसे यहाँ पे भी होगा 2 पे। तो बेसिकली जब जितने ज़्यादा नंबर्स हैं उनसे एक ज़्यादा इंटरवल्स आते हैं। टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट नंबर्स यहाँ पे कितने हैं? 2, तो इंटरवल्स आएंगे कितने? 3। तो इंटरवल्स कैसे कैसे होंगे? तो पहला होगा -∞ से ठीक है। तो x कहाँ जा रहा है? -∞ से 1 तक जा रहा है। ठीक है, तो उसमें क्या होगा? x - 1 क्या होगा? नेगेटिव। x - 2 क्या होगा? पॉजिटिव। सॉरी, ये भी नेगेटिव ही होगा। ठीक है, तो कैसे ओपन होगा ये ब्रैकेट? देखो, क्योंकि x क्या हो रहा है? 1 से छोटा है, तो अगर x 1 से छोटा है तो फिर ये भी नेगेटिव होगा और ये भी नेगेटिव होगा, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव से कब खुलेगा ये? जब x 2 से बड़ा होगा। बट अभी क्या हो रहा है? x 1 से छोटा है, तो ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव। तो हमारा f क्या हो जाएगा? यहाँ पे नेगेटिव से खुलेगा तो 1 - x प्लस 2 - x, तो ये हो जाएगा टोटल 3 - x। ठीक है, फिर सेकेंड इंटरवल क्या आएगा? जब x 1 से 2 के बीच में लाई करेगा। तो अगर x 1 से 2 के बीच में है तो x - 1 तो पॉजिटिव होगा, तो ये ब्रैकेट किससे खुलेगा? प्लस से। तो यहाँ से f हो जाएगा x - 1, और यहाँ पे कैसे खुलेगा? माइनस से प्लस 2 - x, तो यहाँ पे हो जाएगा 1। तो अगर x 1 से 2 के बीच में लाई कर रहा है तो f की वैल्यू कितनी आएगी? 1। ठीक है, फिर थर्ड केस क्या रहेगा? जब x 2 से भी बड़ा होगा, मतलब x बिलोंग्स टू 2 टू इन्फिनिटी। तो f की वैल्यू क्या होगी? अभी x 2 से भी बड़ा है, तो x - 1 भी पॉजिटिव होगा, x - 2 भी, तो दोनों प्लस से खुलेंगे। ठीक है, तो जगह x - 1 प्लस x - 2 इक्वल टू 2x माइनस, अच्छा यहाँ पे कितना आएगा? 3 - 2x। यहाँ पे हो जाएगा 2x - 3। कितना आ रहा है? सर आ रहा है? तो फिर हमारा ये f(x) को हम लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या आएगा? 3 - 2x। ये कब आएगा? जब x -∞ से 1। -∞ से 1। ठीक, फिर आ रहा है 1, जब x कहाँ से लाई कर रहा है? 1 से 2। 1 से 2। और फिर आ रहा है 2x - 3, जब x है ग्रेटर देन, मतलब 2 से इन्फिनिटी। 2 से इन्फिनिटी। तो ऐसे जब तुम फंक्शन पढ़ोगे, जब भी कैलकुलस स्टार्ट होगा, तो तुम देखोगे कि ऐसे फंक्शंस डिफाइन रहते हैं। वो इस वजह से डिफाइन रहते हैं ऐसे, क्योंकि अलग अलग इंटरवल में उन फंक्शंस की अलग अलग वैल्यू आती है। तो जैसे ये तुम्हें फंक्शन दिया है, ठीक है, तो इसकी जो वैल्यू है वो कांस्टेंट नहीं है, डिपेंडिंग अपॉन एक्स क्या है उससे वो चेंज हो रही है। जैसे यहाँ पे क्या हो रहा है? एक्स अगर -∞ से 1 पे लाई कर रहा है, ठीक है, तो एफ एक्स की वैल्यू 3 - 2x आ रही है। अगर एक्स 1 से 2 के बीच में लाई कर रहा है तो एफ एक्स की वैल्यू 1 आ रही है। और एक्स 2 से इन्फिनिटी पे लाई कर रहा है तो एफ एक्स की वैल्यू 2 इसमें आ रही है। अब तुम कोई भी एक्स की वैल्यू रख लो और मैच कर सकते हो। जैसे सपोज कर लो एक्स को मैंने 5 लिया, तो कौन सा यूज़ करेंगे? ये वाला। कितनी वैल्यू आ रही है? 10 - 3 7 आनी चाहिए, राइट? यहाँ से भी देख लो, 5 रखो, 5 - 1 कितना हुआ? 4, और 5 - 2 3, 4 + 3 7 आ रहा है। अब 1 से 2 के हाँ बीच में कोई भी नंबर लो, 1 से 2 के बीच में कोई भी नंबर लोगे तो एफ एक्स की वैल्यू 1 आनी चाहिए। तो मैं 1.6 लेता हूँ, तो यहाँ पे कितना आएगा? 1.6 - 1 हो जाएगा 0.4, 0.4 का मार्क 0.4। फिर 1.6 - 2 कितना हो जाएगा? -0.6। ठीक है, तो -0.6 का मॉड 0.6, तो 0.4 + 0.6 कितना हो गया? 1। क्लियर है ना? हाँ सर। सही है, फिर नेक्स्ट वाला भी देखते हैं, ये वाला। तो यहाँ पे भी अगर तुम देखोगे तो डिफरेंट कितने नंबर से? 2 है बस, 2 और -2 आएंगे। ठीक है, तो हमारा इंटरवल भी फिर कुछ ऐसा ही बनेगा। तो मैं यहीं पे करूँगा। तो चाहे पहले तो इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं।
तो इसको और अगर सिंप्लीफाई किया तो यहाँ पे हो जाएगा मॉड ऑफ x माइनस टू इंटू मॉड ऑफ x प्लस टू प्लस मॉड ऑफ x माइनस टू प्लस मॉड ऑफ x प्लस टू। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस फोर कितना आएगा, एक्स प्लस टू एक्स माइनस टू, और मॉड मॉड क्या होते हैं, डिस्ट्रीब्यूबल होते हैं, मतलब डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। तो मॉड ऑफ ए प्लस बी कैन ऑल्सो बी रिटन मॉड ए प्लस मॉड बी। ठीक, तो ये हो गया इसको, और फिर इसको हमें करना है। तो इसमें कितने नंबर्स आ रहे हैं अलग अलग, माइनस टू आ रहे हैं, प्लस टू। तो पहला इंटरवल होगा माइनस इन्फिनिटी से माइनस टू, फिर ठीक है, फिर माइनस टू से टू, और टू से इन्फिनिटी। तो माइनस इन्फिनिटी से माइनस टू में क्या होगा, एक्स माइनस टू भी नेगेटिव से ओपन होगा और एक्स प्लस टू भी नेगेटिव से ओपन होगा। क्यों, क्योंकि ये कब नेगेटिव से ओपन होगा, जब एक्स लेस देन माइनस टू होगा, और ये कब नेगेटिव से ओपन होगा, जब एक्स लेस देन टू होगा। तो ऑलरेडी हमारा वही इंटरवल एक्स लेस देन माइनस टू, दोनों नेगेटिव से ओपन होंगे। तो एफ एक्स की वैल्यू क्या बन जाएगी, देखो, पहला आएगा माइनस ऑफ एक्स माइनस टू, फिर माइनस ऑफ एक्स प्लस टू। ठीक है, प्लस यहाँ पे भी फिर वैसे ही होगा, माइनस ऑफ माइनस टू प्लस माइनस ऑफ एक्स प्लस टू। ठीक है, तो फिर इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस माइनस कैंसिल, तो यहाँ पे तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस फोर, यहाँ पे कितना आएगा माइनस एक्स प्लस टू, फिर माइनस एक्स माइनस टू, राइट। तो माइनस टू प्लस टू कैंसिल, बचेगा माइनस टू एक्स। कितना आया है जिन्होंने भी किया है, कितना आया है, फिर यहाँ पे देखो माइनस टू से टू के बीच में तो एक्स माइनस और एक्स प्लस टू तो पॉजिटिव से ओपन होगा, एक्स माइनस टू नेगेटिव से, तो यहाँ से ही हटा दो। सही है, मतलब अगर आ गया तो अच्छा है भाई, क्लियर है। फिर ये एक्स प्लस टू से पॉजिटिव से खुलेगा, एक्स माइनस टू नेगेटिव से ओपन होगा, तो यहाँ पे तो ठीक है। यहाँ पे फिर इसको कर लेते हैं एक्स प्लस टू, अब सिंप्लीफाई करते हैं। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, एक्स माइनस टू एक्स प्लस टू का होल, एक्स माइनस टू एक्स प्लस टू, और फिर बाहर माइनस, तो ये हो जाएगा फोर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, फिर और क्या आएगा यहाँ पे, माइनस एक्स प्लस टू, फिर प्लस एक्स प्लस टू, तो यहाँ पे ये हो जाएगा प्लस फोर। ठीक है, तो ये टोटल बन जाएगा तुम्हारा एट माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, फिर टू से इन्फिनिटी में क्या होगा, दोनों ही प्लस से ओपन होंगे, तो पहला वाला बन जाएगा, लिख देता हूँ, तो ये भी एक्स माइनस टू बन जाएगा, एक्स प्लस टू। तो यहाँ पे बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस फोर, एक्स स्क्वायर माइनस फोर, और फिर टू एक्स स्क्वायर माइनस फोर प्लस टू एक्स। ये हो जाएगा हमारा एफ एक्स। फिर उसको यहाँ पे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये देख लो एक बार अच्छे से, किसी को कुछ डाउट है तो पूछ लो कि क्या किया गया है, मैं वापस से समझा दूंगा। तो इस वाले फंक्शन का फाइनल जो मॉड ब्रेकिंग करके बनेगा वो ये रहेगा, इस वाले फंक्शन का ये रहेगा। ठीक है, सर सेकंड समझ नहीं आया। कहाँ कौन से स्टेप में डाउट है बताओ। सर फर्स्ट स्टेप से फर्स्ट स्टेप से नहीं आया। ठीक है, देखो सिर्फ वो जो आपने अलग अलग करके लिखा वही समझ में आया, बाद में नहीं आया। ये तो क्लियर हो गया ना। हाँ वो समझ में आया, उसके बाद का नहीं कुछ। तो उसके बाद से वही है कि डिपेंडिंग अपॉन कि कौन का पॉजिटिव रहेगा वैसे इंटरवल लिए। तो तुम्हारे पास नंबर क्या आ रहा है, एक माइनस टू आ रहा है, प्लस टू, तो इंटरवल क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी से माइनस टू से टू, और टू से इन्फिनिटी। ये क्लियर है। हाँ सर। ठीक है, तो अब देखो माइनस इन्फिनिटी से माइनस टू में क्या होगा, ये दोनों ही नेगेटिव से ओपन होंगे, क्योंकि ये नेगेटिव से कब ओपन होगा, जब एक्स लेस देन टू होगा, और ये नेगेटिव से कब ओपन होगा, जब एक्स लेस देन माइनस टू होगा। तो अगर एक्स माइनस इन्फिनिटी से माइनस टू है, मतलब एक्स लेस देन माइनस टू है, तो दोनों ही नेगेटिव से ओपन होंगे ना। हाँ क्लियर सर। है, तो फिर ये सेम चीज़ यहाँ पे भी है, ये भी नेगेटिव से ओपन होगा क्योंकि एक्स लेस देन टू है, ये भी नेगेटिव से ओपन होगा क्यों, क्योंकि एक्स लेस देन माइनस टू है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो इंटरवल, तो ये बन गया। तो इसको मैंने नेगेटिव से ओपन किया तो देख लो बाहर माइनस लगाया, इसको भी नेगेटिव से ओपन किया तो माइनस लगाया, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी।
तो जो सबसे पहला वाला इंटरवल होता है ना -∞ से सबसे छोटा वाला नंबर, उसमें सभी नेगेटिव से ओपन होते हैं, ठीक है। फिर सेकंड में क्या हुआ -2 से 2, मतलब x -2 से बड़ा है बट 2 से छोटा है। अब अगर x -2 से बड़ा है तो x + 2 तो पॉजिटिव होगा ना, तो हाँ ये सर। प्लस से ब्रेक हुआ है, यहाँ पे देख सकते हो। बट x -2 जब प्लस से ब्रेक होगा उसके लिए क्या कंडीशन होती है, x ग्रेटर देन 2, बट यहाँ पे तो x लेस देन 2 है ना, फिर हाँ तो उसमें निगेटिव। तो नेगेटिव से फिर ये वाली चीज़ यहाँ पे है, ये वाली चीज़ यहाँ पे है, तो ये बन गया। थर्ड में क्या x ग्रेटर देन 2 है, तो अगर x ग्रेटर देन 2 है तो ये भी प्लस से ब्रेक होगा, ये तो ऑलरेडी प्लस से ब्रेक होगा, क्योंकि ये तो तभी प्लस से ब्रेक हो जाएगा जब x ग्रेटर देन -2 है, बट अब x ग्रेटर देन 2 हो गया तब तो ऑलरेडी प्लस से ब्रेक होगा। तो देख लो मैंने सबको प्लस से ब्रेक किया है मॉड को, और फिर वही इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया। क्लियर हाँ है सर, अभी? आ गया समझ। बोलेगा तो नहीं ना? नहीं सर। सही है, फिर कॉपी कर लो इसको। किसी का दोनों पूरा पूरा सही हुआ है क्या, मैसेज करो। कॉपी कर लो इन दोनों को। किसी का भी दोनों पूरा पूरा सही हुआ है क्या? देखो कुछ नहीं करना है, मतलब काफ़ी ये क्या करना है, सबसे पहले तुम्हें सारे इंटरवल्स लिख लेने हैं, पहला इंटरवल दूसरा तीसरा, और बस देखते जाना है कि भाई कौन से केस में कौन सा प्लस से ब्रेक होगा, कौन सा नेगेटिव से ब्रेक होगा, ठीक है। तो सबसे पहले सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इंटरवल्स लिख लो। तो अगर जितने भी नंबर हैं उससे एक ज़्यादा इंटरवल आएंगे, तो यहाँ पे दो अलग अलग नंबर है +2 और -2, तो यहाँ पे 3 इंटरवल आए, ठीक है। फिर हर इंटरवल में देख लो कि भाई अगर मुझे x -2 को मॉड से ब्रेक करना, माइनस से ब्रेक करना है, फिर प्लस से ब्रेक करना है, तो क्या कंडीशन रहेगी। प्लस से ब्रेक करने के लिए x ग्रेटर देन 2 चाहिए, तो वो तो थर्ड केस में है, तो मतलब थर्ड केस में जहाँ जहाँ भी x -2 है उसको प्लस के साथ ब्रेक कर लो, ठीक है। फिर x +2 को कब प्लस से ब्रेक करेंगे, जब x ग्रेटर देन -2 होगा। अब ग्रेटर देन -2 का मतलब तो कुछ भी हो सकता है ना, ग्रेटर देन -2 मतलब ग्रेटर देन -2 से -2.5, या फिर -2 से -3, या -2 से इन्फिनिटी, कुछ भी हो सकता है ना, तो कोई भी इंटरवल हो, बट अगर ग्रेटर देन -2 है तो तुम्हें पता है कि x +2 को प्लस के साथ ब्रेक करना है। फिर ऐसे ही लेस देन के लिए भी है, तो सबसे पहले इंटरवल्स लिख लो, और बस दिमाग में चलते रहना चाहिए कि हाँ अगर ये वाला कब प्लस से ब्रेक होगा, जब x ग्रेटर देन 2 होगा, उसके अलावा कुछ भी हुआ तो माइनस से ब्रेक करेंगे। फिर ये वाला कब प्लस से ब्रेक होगा, जब x ग्रेटर देन -2 होगा, ठीक है। अब वो कितना भी छोटा इंटरवल हो, -2 से -1.9 भी हो सकता है, तो भी कोई बात नहीं है, ठीक है। बस इंटरवल -2 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है, तो ये प्लस से ब्रेक होगा। तो बस यही करना है, और फिर प्लस के साथ ब्रेक हो रहा है तो वही लिख दो, माइनस के साथ तो माइनस बाहर लगा के लिख दो। कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। तो अभी के लिए तो ये लिख लो, और बाद में जाके इसको वापस से ट्राई करना बिना सॉल्यूशन देखे, ठीक है। तो लिख लिया सबने? हाँ सर। तुम्हारा पूरा सही हुआ? एक सही हुआ था, दूसरा गलत हुआ। ठीक है, फिर ये वाला देखते हैं। ये वाला किया ना, इनइक्वालिटी है, किया ये वाला? ठीक है, नहीं किया तो फिर देखो। तो ये क्या लिखा है बताओ जरा, कोई बोलो क्या लिखा है बताओ। 5x - 4 का होल स्क्वायर। यस, ये सब देखते ही पता चल जाना चाहिए, मतलब ऐसे चाहिए, मतलब ऐसा ऐसा
जो भी बोलो, इंटेलिजेंस, टैलेंट, वॉट जो भी मन करे बोल लो, बट ये देख के स्ट्राइक होना चाहिए, हाँ भाई ये तो इसका स्क्वायर लिखा हुआ है, और बहुत बार आता है, बहुत बार आएगा ये, तुम्हें स्क्वायर दिखेगा और देखना पड़ेगा, ठीक है। फिर तो ये तो हो गया 5x माइनस 4 का होल स्क्वायर, 3 माइनस एक्स, ये है ऐसा है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ये सिंपल पॉइंट, और क्योंकि पावर में है नेगेटिव, पावर में है ऑड, तो अगर मैं माइनस कॉमन ले लिया तो फिर क्या बन जाएगा, ये -1 का क्यूब, और ये बन जाएगा 2x माइनस 1। इतना आई होप क्लियर होगा सबको, ठीक है। फिर एक हाँ। यहाँ पे माइनस आ रहा है, तो फिर नेगेटिव से मल्टीप्लाई करके चेंज कर देंगे। अच्छा एक और चीज़, वेट, ठीक सर है, यहाँ पे तो ऊपर माइनस ऊपर भी है ना, यस वेरी गुड, ऊपर भी है ना, तो यहाँ से भी एक -1 कॉमन ले लेते हैं, x माइनस 3। अब तुम देख सकते हो ये दोनों कैंसिल हो रहे हैं, तुम्हें माइनस से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, ये कैंसिल हो रहे हैं, तो अभी नहीं करेंगे हम माइनस से मल्टीप्लाई, ठीक है, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली कैंसिल हो रहे हैं। देख सकते हो ना, -1 का क्यूब भी -1 ही होता है, और -1 ऊपर है, तो -1 कैंसिल, ठीक हाँ। है, माइनस से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है इसमें, इसलिए मैंने ये दिया था, क्योंकि ये वाला तो तुम्हें नहीं दिखा पाया था। तो ये तो हटा दो, इसको यहाँ से भी हटा दो, ठीक है। अब ये हो गया, फिर क्या बोल रहे हैं, ये है डबल पॉइंट, ये है सिंपल पॉइंट, तो डबल पॉइंट को डिस्कार्ड कर देंगे, सिंपल पॉइंट को लीनियर बना देंगे। देखो सब कुछ स्टेप बाय स्टेप ही कर रहे हैं, तो डबल पॉइंट को हटा दिया, फिर इसको लीनियर बना देते हैं। अब तुम्हारे पास 3 लीनियर फैक्टर्स आ गए हैं, ठीक है, तो चलो चलो सब लोग प्लॉट करो, वे भी कर भी बनाओ अपने नोटबुक में, प्लॉट करो, फिर मैं आंसर लिखूंगा तो मैच करना। अब ये तो एटलीस्ट खुद से कर सकते हो ना। नंबर्स तुम्हें पता है, जीरोज क्या क्या है, 3, और पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटीज हाफ और -3, ठीक है। तो बनाओ, वे भी कर भी मेथड से करो। कर लिया सबने, मैं लिखूं? हाँ सर। यस सर। तो आएगा माइनस इन्फिनिटी से आ रहा है इतना। आ रहा है इतना सबका। हाँ सर। सही है। फिर देखो जब भी डबल पॉइंट को डिस्कार्ड करते हैं तो क्या कॉसन रखते हैं, तो अभी देखो हमने क्या डिस्कार्ड किया था, 5x माइनस 4 को डिस्कार्ड किया था, तो बट ये क्योंकि न्यूमरेटर में और यहाँ पे लेस देन इक्वल टू लगा है, तो ये जीरो कब होगा, जब x की वैल्यू होगी 4/5। तो अगर x की वैल्यू इसमें 4/5 आ रही है तो ठीक है, नहीं आ रही है तो अलग से इंक्लूड करेंगे। तो 4/5 होता है 0.8, और 0.8 0.5 से 3 के बीच में आता है, तो ये ऑलरेडी इंक्लूडेड है, तो इसको इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और फिर पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटीज नहीं आनी चाहिए, तो देख लो हाफ पे ओपन ब्रैकेट है और -3 पे भी ओपन ब्रैकेट है, तो ये होगा इसका फाइनल आंसर, ठीक है। तो सबसे पहले क्या किया हमने, सिंप्लीफाई करके सबको लीनियर फैक्टर्स बनाए, सबके कोफिशिएंट्स पॉजिटिव रखें, और फिर बाद में जो भी हमारा सोल्यूशन था वो लिखा, ठीक है। और देखा कि कॉन्स्टेंट्स भी हमने ध्यान में रख के किया, ये तो ऊपर में 5x माइनस 4 आ रहा है, और अगर x को 4/5 रख दिया तो 0 हो रहा है, और इक्वल टू 0 दिया भी है, तो हमारे आंसर में ये भी तो आना चाहिए, बट वो ऑलरेडी आ रहा है, तो उसको अलग से लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फिर ये सिस्टम ऑफ इनिक्वेशंस था, तो ये भी देखते हैं, किया है किसी ने? तो यहाँ से देखो आंसर क्या आ जाएगा, x लेस देन इक्वल टू 3, राइट, इसको 1 बोलते हैं। फिर यहाँ से आंसर आएगा, ये क्या लिखा हुआ है,
x minus 3 whole square. एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर ये बोल रहा है लेस देन इक्वल टू 0, राइट? बट एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर क्या होता है ऑलवेज? Positive. पॉजिटिव। मना किया था ना ऐसे नहीं बोलना है। क्या होता है? सही वाला बोलो। Non-negative. नॉन नेगेटिव, यस। और दैट मीन्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बट दिया है इन्होंने लेस देन इक्वल टू 0, बट ये होता है ग्रेटर देन इक्वल टू। यहाँ से क्या पता चला? ये क्या होगा फिर? इक्वल टू 0, राइट? तो फिर यहाँ से एक्स इक्वल टू 3 बस एक सोल्यूशन आएगा। ठीक है। फिर थर्ड वाला क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन 0 दिया, राइट? तो अगर इसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर करें तो एक्स माइनस हाफ का होल स्क्वायर प्लस 3/4 आएगा। ठीक है। चालू लेक्चर आला नाही और ये ऑलरेडी ग्रेटर देन इक्वल टू 3/4 है, तो ग्रेटर देन 0 होगा ही। तो यहाँ से एक्स की क्या वैल्यू जाएगी बताओ? बोलो। कराया था ना मैंने ऐसा एक बार, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस हाफ का। तो अब एक्स माइनस 1 का एक्स माइनस हाफ का होल स्क्वायर ये तो होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। उसमें 3/4 और ऐड कर दोगे तो वो हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 3/4। तो वो तो ऑलरेडी ग्रेटर देन 0 हो जाएगा ना। तो यहाँ से एक्स की क्या रेंज जाएगी? बोलो भाई। देखो इसको। याद आया कुछ? फिर क्योंकि एंड लगा हुआ है तो आंसर क्या होगा हमारा? 1 इंटरसेक्शन 2 इंटरसेक्शन 3। ठीक है। तो यहाँ से एक्स की क्या वैल्यू आएगी बताओ? 3. कॉपी कर लो। ये ऊपर वाला भी कॉपी कर लो। हो गया सर. डन सर ठीक है। तो अभी जितने भी एग्जांपल्स हो गए हैं, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो बाहर बैठ के रिवाइज करो। ठीक है, छोड़ मत दो ऐसे किसी और के भरोसे। बुक पढ़ो, जो भी करना है करो, बट रिवाइज करो और सॉल्व करो एग्जांपल्स जहाँ से भी हो सकते हैं। ठीक है। फिर अब मॉडुलस फंक्शन तो हो गया था। फिर उस पर क्वेश्चन भी कर लिए। अब आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस फंक्शंस पे। तो
तो मॉडुलस फंक्शन तो आई होप सबको क्लियर होगा। अगर मॉड एक्स है और अगर एक्स पॉजिटिव है तो मॉड एक्स प्लस के साथ ब्रेक होगा, अगर एक्स नेगेटिव है तो मॉड एक्स माइनस के साथ ब्रेक होगा। मतलब मॉड एक्स इक्वल टू एक्स इफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मॉड एक्स इक्वल टू माइनस एक्स इफ एक्स इज लेस देन 0। ठीक है, फिर और क्या चीज़ें पता होनी चाहिए, तो देखो लेट ए बी ए पॉजिटिव रियल नंबर, देन मॉड एक्स अगर लेस देन ए है तो एक्स जो होता है वो माइनस ए से ए के बीच में लाई करते हैं। ठीक है, लेस देन इक्वल टू ए है तो माइनस ए से ए में लाई करेगा, दोनों जगह पे क्लोज। फिर ऐसे ही ग्रेटर देन है तो एक्स लेस देन या तो माइनस ए होगा या फिर एक्स ग्रेटर देन ए होगा। फिर अगर मॉड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ए है तो एक्स या तो लेस देन इक्वल टू माइनस ए होगा या फिर ग्रेटर देन इक्वल टू ए होगा। ठीक है, तो ये लिख लो पहली प्रॉपर्टी। ठीक है, हो जाए तो बताना, फिर ग्राफ से भी थोड़ा समझ लेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। डन सर। तो ये मॉड एक्स का ग्राफ है जैसा कि देखा था हमने लास्ट क्लास में। अब बोल रहा है सपोज कर लो ए कोई नंबर है जो यहाँ पे लाई कर रहा है। ठीक है, तो बोल रहा है मॉड एक्स लेस देन ए है, तो ये ए वाली लाइन होगी, राइट। ठीक है, बोल रहा है मॉड एक्स लेस देन ए मतलब कि जो ग्राफ है वो इस लाइन के नीचे लाई कर रहा है। तो एक्स देखो कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है, अगर ये है ए और जो मॉड एक्स का ग्राफ होता है वो कैसा होता है, ये जो ब्रांच होती है वाई इक्वल टू एक्स, ये ब्रांच होती है वाई इक्वल टू माइनस एक्स। ठीक है, तो अगर ये वाई इक्वल टू ए वाली लाइन है, ठीक है, तो ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा बताओ। A. पॉइंट हमेशा कोऑर्डिनेट्स में कैसे होता है, एक्स और वाई होता है ना। तो अगर वाई ए है और वाई एक्स के बराबर है तो ये क्या हो जाएगा, ए कॉमा ए। यहाँ पे क्या होगा, वाई ए है और वाई इक्वल टू माइनस एक्स है, तो एक्स हो जाएगा माइनस ए और वाई हो जाएगा ए। ठीक है, अब बोल रहा है कि जो ग्राफ है वो जो मॉड एक्स है वो ए से कम है, मतलब कि जो ग्राफ है वो इस वाली लाइन के नीचे लाई कर रहा है, मतलब ये पूरा रीजन आएगा, ये वाला ये आएगा ना। हाँ. तो अगर ये वाला रीजन सेलेक्ट करना है तो एक्स अगर जो मॉड एक्स है, मॉड एक्स मतलब वाई इक्वल टू मॉड एक्स होगा। कोई ग्राफ का मॉड एक्स है तो जिसका जो भी फंक्शन है तो उसको हम क्या बोलते हैं, वाई। वाई इक्वल टू मॉड एक्स है, तो अगर मॉड एक्स लेस देन ए है मतलब वाई लेस देन ए है। तो वाई लेस देन ए मतलब ये ग्राफ ये नीचे वाला ये वाला एरिया। तो अगर वाई ए से छोटा है तो एक्स कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, यहाँ से लेके यहाँ तक। -A से A तक. यहाँ ग्राफ से ब्रेक अगर जो वाई है वो इससे कम है मतलब ये वाले रीजन में लाई कर रहा है तो एक्स कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, माइनस ये वाली लाइन क्या होगी, माइनस ही होगी ना, क्योंकि ये पॉइंट है माइनस, इसको हमने ऐसे वर्टिकली ड्रॉप किया है तो ये माइनस ही हो जाएगा। ये पॉइंट है ए एक्स इक्वल टू ए, तो वर्टिकली ड्रॉप करोगे तो यहाँ पे ए बन जाएगा। तो मतलब एक्स कहाँ से कहाँ लाई कर रहा है, माइनस ए से। और हमारा ऐसा इनइक्वालिटी भी तो वही आया था ना, इफ मॉड एक्स लेस देन ए है तो एक्स माइनस ए से लाई कर रहा है। क्लियर है सबको, अगर इक्वालिटी लगा दिया यहाँ पे तो यहाँ पे भी क्लोज ब्रैकेट आ जाएगा एक्स में भी। ठीक है, फिर बोल रहा है अगर मॉड एक्स ग्रेटर देन ए है तो ग्रेटर देन ए मतलब ये वाला पूरा रीजन, ये वाला इस लाइन के ऊपर वाला पूरा पार्ट। तो अगर एक्स को इस लाइन के ऊपर होना चाहिए तो सॉरी वाई को अगर इस लाइन के ऊपर है तो एक्स कहाँ से कहाँ लाई करेगा, ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक और फिर यहाँ से लेके यहाँ तक, ये बीच वाला रीजन छोड़ देंगे। तो अगर बीच वाले रीजन में तो क्या हो रहा है, मॉड एक्स लेस देन ए है ना, तो बीच वाला रीजन ये वाला रीजन छोड़ दो इतना। तो इतने रीजन के लिए क्या इनइक्वालिटी है, मॉड एक्स लेस देन है। तो बाकी ये जो रीजन बचा ये वाला पूरा, इसके लिए क्या इनइक्वालिटी होगी, मॉड एक्स ग्रेटर देन है। ठीक है, क्लियर है कि ऐसा क्यों। हाँ. ठीक है, ग्राफ भी बनाना है तो बना लो, बट इनइक्वालिटी पता होनी चाहिए। इफ मॉड एक्स लेस देन ए है
तो x माइनस ए से ए लाई करेगा डिपेंडिंग अपॉन ओपन क्लोज है, इतना तो आई होप सबको क्लियर होगा कब ओपन लगाना है कब क्लोज। और अगर मॉड x ग्रेटर देन है तो x क्या होगा, या तो लेस देन माइनस ए होगा, क्योंकि अगर इधर इधर जा रहे हैं तो x लेस देन माइनस ए, या फिर x ग्रेटर देन है मतलब इधर। ठीक है, तो अगर ग्राफ बनाना है तो बना लो, और मॉड x लेस देने के लिए और ऐसे ग्रेटर देने के लिए भी बस हमें ये ऊपर वाला पार्ट लेना है ये इसका, और फिर x हमें लेफ्ट टू माइनस ए एंड राइट टू ए। ठीक है, ठीक है, तो फिर आप नेक्स्ट एक इनइक्वालिटी जो लिखी हुई है नेक्स्ट इनइक्वालिटीज, तो उसमें कैसे कुछ लिखा है ऐसा, आर एक कोई रियल नंबर है और अगर मॉड ऑफ एक्स माइनस आर अगर लेस देन ये है तो फिर हमें एक्स का रीजन बताना है। पहले अभी तो क्या था, मॉड ऑफ एक्स लेस देन है, अभी मॉड ऑफ एक्स माइनस ए लेस देन, सॉरी उल्टा दिया है, कोई बात नहीं। सपोज कर लो आर एक पॉजिटिव नंबर है, ए कुछ भी हो सकता है, आर एक पॉजिटिव नंबर है क्योंकि आर भी पॉजिटिव दे रहा है, क्योंकि मॉड की तो वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही आती है ना, तो इसलिए इन्होंने आर को पॉजिटिव देना ही पड़ेगा, और एक्स कोई भी रियल नंबर हो सकता है क्योंकि वो मॉड के अंदर। ठीक है, तब बोला अगर ये वाला इनइक्वालिटी है तो क्या रेंज आएगा। ठीक है, तो हमें पता है कि अगर ऐसी इनइक्वालिटी होती है तो इस पूरे को कुछ कैपिटल एक्स मान लो। ठीक है, तो अभी इनइक्वालिटी क्या होती है, कैपिटल एक्स लेस देन आर। ठीक है, तो कैपिटल एक्स लेस देन आर है तो कैपिटल एक्स का रेंज क्या आएगा बोलो। ये तो पुरानी वाली चीज होगी ना, मॉड एक्स लेस देन ये है, तो अभी कैपिटल एक्स लेस देन आर है तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस आर से प्लस आर। सेम चीज है ना जैसे पहले। अभी अंदर तो कुछ भी हो सकता है ना, कैपिटल एक्स हो कैपिटल वाई हो, स्मॉल एक्स हो स्मॉल वाई हो। इंपॉर्टेंट क्या है कि अगर मॉड के अंदर का जो नंबर है वो लेस देन समथिंग है तो वो पूरा का पूरा नंबर माइनस समथिंग से प्लस समथिंग तक लाई करता है, तो यहाँ पे समथिंग की जगह पे एक्स है। अब ये एक्स मॉड के अंदर है तो ये पूरा लेस देन आर है, तो फिर ये जो नंबर है मॉड के अंदर का वो माइनस आर से आर करेगा। अब एक्स को रख दो, एक्स माइनस है, स्मॉल एक्स माइनस है, तो यहाँ से एक्स का रेंज क्या आ जाएगा, ये को इधर ले आ जाओ, ये प्लस आर, यहाँ से ये माइनस आर। ठीक है, हाँ, तो कहने का मतलब है अगर मॉड के अंदर का नंबर लेस देन सम एक कोई नंबर है जो पॉजिटिव होना चाहिए ऑब्वियसली, तो अगर मॉड के अंदर का नंबर लेस देन आर है तो जो मॉड के अंदर का नंबर है वो माइनस आर से आर के बीच में लाई करेगा। तो वही किया, अगर यहाँ पे ऐसे देखे तो मॉड के अंदर एक्स माइनस है तो एक्स माइनस ये जो है वो आर से माइनस आर के बीच में लाई करेगा, और ये सेम चीज़ यहाँ पे भी आई है। ठीक है, और फिर यहाँ से एक्स को निकाल लो सॉल्व करके, एक्स आ जाएगा, सब में ए ऐड कर दो, ये प्लस आर हो जाएगा और यहाँ पे ये माइनस आर। ठीक है, कंप्लीटेड सर। बाकी लोग भी बोलो यार, चुप बैठे रहते हो जैसा लगता है क्लास में ही नहीं हो। यस सर। सर फिर कुछ पूछा जाए तो भी बोलो, फिर बाद में बोलते हो इंटरेक्टिव क्लास करो सर। कैसे बनाए इंटरेक्टिव क्लास जब तुम पार्टिसिपेट ही नहीं करोगे। ठीक है, तो यही इस वाले की ही बात कर रहा था मैं। और टीचर को भी लगता है यार कि हाँ क्लास में बच्चे प्रेजेंट हैं, वरना पबजी खेल रहे होंगे मोबाइल पे म्यूट करके।
ठीक है, ये वाला कॉपी कर लो, इसकी मैं बात कर रहा था। तो यहाँ पे मॉड ऑफ एक्स माइनस ए लेस देन आर है, तो एक्स ए माइनस आर से ए प्लस आर में लाई कर रहा है। ठीक है, फिर इक्वलिटी लगा दिया तो इक्वलिटी आ गया। फिर ऐसे ग्रेटर देन आर है, तो मॉड का अंदर का नंबर ग्रेटर देन आर है, तो मॉड के अंदर का नंबर या तो माइनस आर से छोटा होगा या फिर प्लस आर से बड़ा होगा। तो देख सकते हो एक्स जो एक्स है मॉड के अंदर का नंबर एक्स, वो क्या था एक्स माइनस है, तो वो तो माइनस आर से या तो छोटा होगा, तो यहाँ पे एक्स हो जाएगा ए माइनस आर, और या तो मॉड के अंदर का नंबर आर से बड़ा होगा, तो एक्स माइनस ए ग्रेटर देन आर मतलब एक्स ग्रेटर देन ए प्लस आर। ठीक है, तो ये सेकंड वाला भी कॉपी कर लो। सर डन सर। डन सर। थर्ड वाला देखो, डन सर। थर्ड वाले में क्या बोल रहा है, लेट ए एंड बी और ए लेस देन बी है, वो क्यों है वो पता चलेगा अभी अभी। बी एनी टू पॉजिटिव रियल नंबर्स। ठीक है, देन अगर मॉड एक्स जो है वो ए से बी के बीच में लाई कर रहा है, तो जो एक्स होता है वो माइनस बी से माइनस ए यूनियन ए से बी में रहता है। अब इसलिए बोला गया था ए लेस देन बी है, क्योंकि तुम्हें पता है जब भी हम इंटरवल लिखते हैं तो छोटे से बड़े में लिखते हैं, तो अगर हमें पता नहीं रहेगा ए से बी ए बड़ा है या फिर बी, तो हम ए यहाँ से यहाँ ए लिखे या फिर यहाँ बी लिखेंगे तो पता नहीं चल पाएगा ना, तो इसलिए लिखा था यहाँ पे ए लेस देन बी। ठीक है, तो अभी क्या हो गया कि जब अगर मॉड एक्स ए से बी में लाई कर रहा है, तो एक्स जो है वो माइनस बी से माइनस, अब देखो बी बड़ा है ए से, तो माइनस बी ऑब्वियसली माइनस ए से छोटा होगा ना, तो यहाँ से इसलिए आ रहा है माइनस बी से माइनस ए यूनियन ए से बी में लाई कर रहा है। फिर इक्वलिटी लगाया तो यहाँ पे भी इक्वलिटी लग जाएगा। ठीक है, फिर अभी देखो क्या हो रहा था, अगर मॉड एक्स ए से बी के बीच में लाई कर रहा है, तो जो मॉड का नंबर है वो यहाँ से यहाँ तक में लाई कर रहा था। ठीक है, तो अभी मॉड मॉड के अंदर का नंबर क्या हो गया, अभी एक्स नहीं रहा, अभी सी एक्स माइनस सी आ गया है, तो फिर नंबर क्या हो जाएगा, एक्स माइनस सी बिलोंग्स टू दिस इंटरवल राइट, तो फिर सी ऐड कर दो, तो एक्स बिलोंग्स टू माइनस बी प्लस सी माइनस ए प्लस सी यूनियन ए प्लस सी बी प्लस सी। ठीक है, फिर ऐसे ही अगर ये ऐसी इनक्वलिटी है जिसमें ऐसे ब्रैकेट्स नहीं लगे हैं, तो फिर यहाँ पे भी क्लोज ब्रैकेट्स नहीं लगेंगे। ठीक है, कॉपी कर लो। डन सर। तो अगर तुम्हें ये इसमें याद करके करना रहेगा तुमको, अगर समझ में आ गया तो याद करने की जरूरत नहीं है। ये अगर मॉड एक्स लेस देनी है तो एक्स जो है माइनस ए के में लाई करता है, इक्वलिटी दे दिया तो तुम्हें पता है कहाँ पे क्या लगाना है। ग्रेटर देनी है तो माइनस से ए से छोटा रहेगा या फिर ए से बड़ा रहेगा। ठीक है, फिर यहाँ पे मॉड के अंदर एक्स की जगह पे एक्स माइनस ए कर दिया, तो फिर वही करना है, मॉड के अंदर का नंबर जो होगा वो माइनस आर से आर के बीच में लाई करेगा। फिर मॉड के अंदर अगर एक्स माइनस ए है तो क्या करोगे, पूरे इनइक्वालिटी में प्लस ए कर दो, तो एक्स माइनस ए प्लस ए एक्स बच जाएगा, और फिर यहाँ पे हो जाएगा ए माइनस आर ए प्लस आर। फिर वैसे यहाँ पे ही है। फिर ये वाली केस थी, मॉड एक्स अगर किसी दो नंबर के बीच में लाई कर रहा है, ठीक है, ए से बी में, तो एक्स माइनस बी से ए में लाई करता है, यूनियन ए से बी के बीच में लाई करता है। ठीक है, फिर वही एक्स की जगह पे माइनस सी भी ला सकते हैं एक्स माइनस में। ठीक है, कॉपी कर लो ये वाला। और ये सारे रूल्स अगर तुम्हें पता भी नहीं है ना, फिर भी ये लॉजिकल है, जैसे हमने कैसे लॉजिकली पहले वाला कर लिया, पहला दूसरा तीसरा, तो वही लॉजिकली एक बार इनइक्वलिटी का क्लियर है कि हाँ अगर मॉड एक्स ए से बी के बीच में लाई कर रहा है तो एक्स की जगह पे कुछ भी डाल दे, वो मॉड एक्स माइनस ए मॉड एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, तुम्हें पता है कि फिर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर ए से बी के बीच में लाई करेगा, दो इनइक्वलिटी है, सॉल्व कर लो। ठीक है, चलो फिर तुम लोग लीव कर दो, नेक्स्ट क्लास है रिवाइज करके आना। ठीक है, पीडीएफ में भेज दूंगा थोड़ी देर में।
रिवाइज करके आना, ऐसे नहीं बिना रिवाइज करे क्लास में चले आओ। जरूर से रिवाइज कर लेना, ठीक है। और कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो गिव अप नहीं करना है। अनिरुद्ध सर ने भी जैसे बोला, जो गिरेगा और उठेगा, फिर गिरेगा उठेगा, उसका ही होगा। गिर के जो बैठ गया फिर तो वहीं बैठा रह जाएगा। कल मिलते हैं, चलो तुम लोग लीव कर दो। थैंक यू सर। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर।